टू इनोवेटिव क्लास शिव शक्ति इनोवेशन। तो कैसे हैं आप सब एंड कैसे स्टडी चल रही है? अब पीरियोडिक स्टार्ट हो गए हैं, है ना? ऑलमोस्ट सारे बच्चों के नेप के अकॉर्डिंग, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अभी तो सबका गूगल फॉर्म से एग्जामिनेशन हो रहा है। तो उसमें तो आप लोग देख देख के कर लेंगे, है ना? घर पे है तो एक मोबाइल है, अगर जिनके घर में, सबके घर में होता ही है 2 मोबाइल, तो करके बच्चे कर लेंगे। ओके, तो अभी सबके सिलेबस में जो कि SS2 है, सब में मेंस्ट्रुएशन है। 8 से लेके 8, 9, 10 तीनों को मेंस्ट्रुएशन आना ही आना है। ओके, और मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, चैप्टर है, कहाँ से? मैथ्स में, जो कि SS2 में आता है। और अगर मेंस्ट्रुएशन में बहुत ही मतलब, जैसा कि मैं भी बहुत सारे बच्चों को डील की हूँ, तो मुझे लगता है कि कितने बच्चे हैं जो मेंस्ट्रुएशन जिनको अच्छा लगता है ना? एंड अच्छा लगना मैटर नहीं रखता, वो आपके पास क्या तरीका है कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसके लिए, कि कैसे मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को समझा जाए, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाए, एंड देन कैलकुलेशन कैसे बारीकी से की जाए, है ना? तो पहले थिंग जो है, मैंने एक और वीडियो दिया था रिपब्लिक डे के दिन, इस पे एक वीडियो दिया था, एंड उस दिन मैंने वॉल्यूम पे डील किया था, कुछ वॉल्यूम्स डिस्क्राइब किए थे, फॉर्मूले वॉल्यूम्स के, जिनमें से मैंने, और सबसे पहले मैंने 3D 2D बताया था, बिकॉज 3D 2D समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने, आप लोग पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर 3D हम नहीं समझते हैं तो क्यूब और क्यूबॉइड जो है हमारा 2D से बना 3D शेप है। ओके, 2D से बना 3D शेप है। कैसे है 2D? मैंने बताया था 2 डायमेंशन वाले, आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, 26 जन को मैंने दिया था इस पे वीडियो। और 2D मतलब कि स्क्वायर से बना है क्यूब एंड रेक्टेंगल से बना है क्यूबॉइड, है ना? तो इसका मतलब ये क्यूब, जब भी कहते हैं कि यहाँ पे 3 डायमेंशन है, क्यूब में स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल है, तो यहाँ क्यूब में भी सारे साइड्स 12 एजेस हैं वो सारे इक्वल आएंगे, ठीक है? एंड क्यूबॉइड में क्या होगा कि जैसे LB रेक्टेंगल में होता है, तो क्यूबॉइड जो रूम है, मैंने बताया था, मैच बॉक्स है, बुक है, ये सब क्या है, ये कोई बॉक्स है, सब क्या है? क्यूबॉइड का एग्जांपल है। और क्यूब का एग्जांपल क्या हो सकता है? डाइस है, पजल है ना? चॉक बॉक्स है ना? तो अब जो क्यूबॉइड पे आती है बात, इसलिए 2D से 3D आता है, इसलिए 2D से 3D शेप को हमें समझना जरूरी है। एंड देन कैसे क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, एंड कैसे याद रखते हैं, है ना? फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो है ना, सिर्फ जिनको मैथमेटिक्स ही अच्छा लगता है, मैंने बहुत सारे बच्चे को डील किया, मोस्टली ऐसे ही बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो मैथ में फुल मार्क्स लाते हैं, एंड सोशल साइंस 0, हिंदी 0, और मैथ्स और साइंस में इंटरेस्टेड है, जो है कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना? तो सिर्फ ऐसे मैथमेटिक्स करने वाले हैं उनको ही मतलब अच्छा लगता है कि हाँ ये कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट किया है कि कैसे पहले फॉर्मूले को समझना है। फॉर्मूले को याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले आपको फिगर की शेप समझनी पड़ेगी। 3D शेप में कौन सा आता है, मैंने बताया था, 2D में एग्जाम्पल बताया है, आप जाके देख सकते हैं। 3D की ये बात हो रही है, और आपको पता होना चाहिए कि 3D शेप में ही वॉल्यूम आता है, मैंने डिस्क्राइब किया था। एंड यहाँ पे वॉल्यूम जो है, और 3D शेप में, चूंकि 3D शेप है तो यहाँ पे 3 चलेगा। 2 सरफेस एरिया, देयर 2 टाइप ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, CSA और कर्व सरफेस एरिया। ओके, एंड वॉल्यूम चलेगा, है ना? तो अब वॉल्यूम एंड TSA इंपॉर्टेंट है। TSA सबसे बड़ा फॉर्मूला है, TSA में ही CSA आता है, कर्व सरफेस एरिया आता है, ठीक है? उसको लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो मैंने वॉल्यूम का एक वीडियो दिया है जिसमें वॉल्यूम मैंने डिस्क्राइब किया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास 8, 9, 10 के लिए, अभी जो मैंने पे लिखा है, अगर क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लग जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिनका खूब सारा सब्सक्राइबर है, खूब अर्निंग आ रही। मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं कि सिर्फ अर्निंग के लिए, जो मीडियम बच्चे हैं जिनको बेनिफिट हो सके, आज नहीं तो कल, कभी भी तो उनको बेनिफिट हो, ये मेरा मानना है कि बच्चे को कैसे फॉर्मूला को समझाया जाए, है ना? इंटेलिजेंट बच्चे को तो कोई बता सकता है। फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है कि सरफेस एरिया है तो क्या कौन सी
एरिया है। सरफेस एरिया मतलब कहने का मतलब कोई भी शेप है उसकी टोटल सरफेस की जो एरिया है उसको सरफेस एरिया कहते हैं, है ना। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के लिए मैंने वर्ड और कुछ वीडियो में दिया कैपेसिटी कहते हैं, है ना। अब सरफेस एरिया मैंने बताया कि सरफेस एरिया कितने तरह के अभी बोला कि 2 टाइप्स, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए अनदर वर्ड है लैटरल सरफेस एरिया। ओके, लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो अब दोनों सेम वर्ड। अब सरफेस एरिया जब भी बोलते हैं तो कौन सा सरफेस एरिया, अगर आपके बुक में मेंशन है कि फाइंड द सरफेस एरिया of any figure like a cylindrical when the height is this and radius or diameter is this, okay, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप ये कंफ्यूजन है कि कौन सा सरफेस एरिया हम फाइंड करें, तो वहां आपको अगर मेंशन नहीं है तो आप वहां पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, देन आती है बात कि अब सरफेस एरिया क्या है इसको समझना जरूरी है। तो सरफेस एरिया सपोज दैट ये कौन है, मैंने फिगर अब क्या है, तो इट इज द एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ 3D शेप लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड अ स्फीयर, है ना। तो अब आती है बात कि हम कैसे इसको इजीली याद करें। तो मैंने लिखा है कि टीएसए ऑफ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई r into r plus h, 2 पाई r into r plus h। अगर सिलेंडर की हम फिगर ड्रॉ करें ना, अगर सिलेंडर की फिगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर और नीचे क्या होता है, दोनों में कैसा होता है, ड्राइंग मेरी अच्छी खूब नहीं है, दोनों में क्या क्या होता है, एक सर्कुलर नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, और ये एज है ना, और ये जो है आपको रेडियस है ना, ऐसे लिया जाता है, तो यहाँ से आता है, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या बताया, 2 पाई r into r plus, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, और 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r, इसका मतलब ये है कि 2 पाई r स्क्वायर, दो सर्कल है, देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, दो सर्कल है ना, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r into r plus h को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r, 2 पाई r h आया ना। अब ये 2 पाई r स्क्वायर कहाँ से आया, तो दो सर्कुलर बेस है, देख रहे दो सर्कुलर सरफेस है, सॉरी बेस तो ये है ना, और दो सर्कुलर जो शेप है उनमें से दोनों का एरिया मींस दोनों सर्कल का एरिया, यानी कि पाई r स्क्वायर, कितने पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। एंड देन अब जो दूसरी आती है कि मैंने भी बताया कि कोई भी टोटल सरफेस एरिया है उसमें कर्व सरफेस एरिया आता ही आता है, तो कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है 2 पाई r h है, 2 पाई r h है। अब बोलेंगे आप 2 पाई r h क्यों है ना, तो इसके लिए कैसे इसको याद करें, तो यानी कि 2 पाई r सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कल की जो पेरीफेरी है, सर्कमफेरेंस है, जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो 2 पाई r है, और 2 पाई r into हाइट है ना, तो 2 पाई r h आता है। तो सी शेप ऑफ सिलेंडर कैसे आता है, सी से आता है कि अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस को लिया जाता है, क्योंकि ये कर्व है मतलब कि इसमें से दो साइड में से एक साइड आता है ना, और हाइट आएगा, तो इसकी जो है ना सर्कमफेरेंस ही आएगी, है ना। सर्कमफेरेंस मींस आउटर मोस्ट बाउंड्री मींस क्या, पेरीमीटर सर्कल की, तो एक सर्कल की, तो 2 पाई r, इसका क्या होता है सर्कमफेरेंस जो है वो क्या होता है, 2 पाई r होता है, और ये जो हाइट में से एक हाइट लेते हैं तो h, तो 2 पाई r h आया, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। और जो दूसरी बात आती है कोन आता है, तो कोन में क्या है, कोन में भी इसी तरह से देखा जाए, ये कोन देखिए, आइसक्रीम चाहे इसको उल्टा ही बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली बुक में उल्टा ही ऐसे रहता है ना। आइसक्रीम आप सीधा भी करेंगे, सीधा रखेंगे, तो मैंने सीधा बनाया था पिछली वीडियो में, इसलिए बनाया था बिकॉज आइसक्रीम जो है एग्जांपल है आपको कोन का, ठीक है। और कीप जो होता है वो भी है, मेहंदी लगाने वाली कीप है वो भी है ना। तो अब ये जो कोन बनाया मैंने, इस कोन को आप ध्यान से देखिए, स्लैंट हाइट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, एल फॉर मोस्टली बच्चे कहते हैं लेंथ, जबकि एल फॉर लेंथ किसमें होगा, रेक्टेंगल में होगा, है ना, और किसमें होगा, स्क्वायर में भी समटाइम्स एल इंटू एल या साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जब कोन की बात आती है, ये कोन है, कोन की बात आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोन में ये एल जो है वो स्लैंट हाइट है, एल मतलब मैंने ऊपर मेंशन किया है, एल मतलब स्लैंट हाइट, और इस स्लैंट हाइट को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक रेखा, तिरछी, स्लैंट मतलब तिरछी, है ना, लेकिन और ये हाइट बीच से जा रहा है ना। तो अब ये जो स्लैंट हाइट दो मेंशन है, तो अब पहले बात आती है कि कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, और मैंने क्या बोला कि टोटल सरफेस एरिया किसी भी 3D का शेप
कोण लिखा है, क्या लिखा है, पाई, अगर नहीं दिख रहा है तो वो पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्या लिखा मैंने, TSCF कोण पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारा पाई आर एल मैंने नीचे लिखा है इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, एल प्लस पाई आर, इसको मल्टीप्लाई करें, पाई आर को एल प्लस आर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, पाई आर एल प्लस पाई। तो ये जो पाई आर एल है ना, यही आपका CS है, गॉस सरफेस एरिया और नेट सरफेस एरिया कोण है, जो कि कोण मैंने एग्जांपल दिया था। सीधा भी आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली बुक में है ना क्या होता है कि ये कोण को ऐसे ही शो करते हैं, है ना, क्योंकि आइसक्रीम को अगर देखते हैं तो सीधा ही रहता है ना, ऊपर ऐसे वाला गोल वाला जो सर्कुलर पोर्शन है। तो अब यहाँ पे एल को हमको जानना है कि जो ऐसे ऐसे जो लाइन आती है ट्रायंगल जैसा बनाते हैं तो दोनों साइड से वो एल है, स्लांट हाइट है, और बीच का जो है वो हाइट है, ठीक है। तो कोण में क्या आएगा, पाई आर एल ही क्यों हुआ, पाई आर एल ही क्यों हुआ, एंड हमको मैंने बताया कि ये है आपका कोण, कोण में सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप की एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर शेप के एरिया क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर हुई ना, ये टोटल सरफेस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे इसका हुआ। अब बोलोगे मैम पाई आर एल कहाँ से आया, तो पाई आर एल कहाँ से आया, अब देखिए दो एल है तो एक एल तो आना ही है, ठीक है। जैसे वहां पे हमने 2 पाई आर लिया था, कहाँ पे लिया था 2 पाई आर, सिलेंडर में लिया था ना, 2 पाई आर लिया था, वैसे ही यहाँ पे पाई आर लेंगे। अब ये बोलोगे कि मैम 2 पाई आर अपने क्यों लिया, है ना, तो अगर 2 पाई आर बाई 2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 2 पाई आर और एल क्यों लिया, एल इसलिए लिया कि यहाँ पे 2 हाइट था और यहाँ पे 2 एल है तो एक एल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने, देखिए ये भी एल है और ये भी एल है, और बीच में जो है वो क्या है, हाइट है, एच मैंने लिखा है। तो पाई आर एल लिया क्योंकि आर एक ही आएगा, है ना, और पाई तो आना ही आना है। यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इसकी अगर ये वाला जो पोर्शन है इसको देखा जाए यहाँ से यहाँ पे तो क्या आता है, इसको ले लिया पाई आर और इसको ले लिया एल, है ना, ये आर है और एल है, तो इसमें पाई आर एल आएगा, ठीक है। अब ये सी एस से मैंने क्या बताया, पाई आर एल, और टी एस से क्या बताया कि सी एस से प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स कि पाई आर इंटू क्या लिखा है मैंने, एल प्लस आर, तो क्या बना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके, क्लियर। और स्लांट हाइट एल, एल फॉर लेंथ नहीं, स्लांट हाइट, एल फॉर स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक हाइट, ऊंचाई या तिर्यक रेखा जो भी कहें। और ये एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की जो सीरीज है उसमें सिर्फ 25% है, और बाकी जो 75% है कोरोना ने सबको बर्बाद किया है ना, कोरोना ने सबकी IQ को नीचे किया है, सब बच्चे का पढ़ाई से रुझान खत्म हो गया है। अब स्कूल में भी जाके बच्चे कुछ चाह के भी ना कैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो माइंड की कैपेसिटी है ना वो लो हो चुकी है। तो पहले जो हमको फॉर्मूला अगर हम नहीं समझते हैं तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इसका सबसे इजी तरीका है कि मेरी हर वीडियोस में मैं बताती हूँ, मोटिवेटिव टॉक लेके आती हूँ कि कैसे क्वेश्चन तक पहुंचा जाए। तो आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में आप लोग के लिए और टीचर के लिए भी जो एग्जाम्पल दिया रहता है, पहले तो बच्चों के लिए आपके पास बुक है, टीचर को भी बुक रखना पड़ता है, टीचर ही पढ़ के पढ़ाते हैं, है ना। तो बुक में एग्जाम्पल जो दिया है वो किसके लिए दिया है, आपके लिए दिया है। तो अगर आप फॉर्मूला को समझ लेते हैं, लर्न करने की रटने की चीज नहीं, समझते हैं, एंड देन एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो 75% क्वेश्चन है मेंसुरेशन से रिलेटेड वो आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एंड अगर जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो मोस्टली बुक में हिंट्स दिए हुए रहते हैं, है ना, हिंट्स दिए हुए रहते हैं, हिंट्स के अकॉर्डिंग या टीचर हैं जो भी हैं उनसे आप लेके हेल्प लेके कर सकते हैं। और अब तो गूगल से जो क्वेश्चन को आप जिस क्वेश्चन को टाइप करते हैं उसका आंसर आ जाता है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब उसके बाद जो बात आती है कि
स्क्वायर। क्यों आएगा? मैंने बताया कि मोस्टली जब कर्व सरफेस एरिया की बात आती है तो दो साइड माइनस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब दो साइड भी छोड़ दीजिए, 2 माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। जो स्फीयर का अगर देखा जाए, स्फीयर का जो चार सर्कल जैसा सेप आता है, स्फीयर जो है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर रखा है, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बताया गया है। तो दोनों कर्व एंड क्या कहते हैं टीएस एंड सीएस दोनों जो है वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर है। और मैंने वॉल्यूम में ही बताया था कि हेमिस्फीयर का क्या है, 2 बाई 3 4 बाई 3 करते हैं, 2 बाई 3 पाई आर क्यूब आएगा। एंड अब मैंने बताया था पिछले साल में बताया है पिछली वीडियो में कि क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूब का बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यूब में 6 सरफेस है, क्यूब में 6 सरफेस है ना, 12 एज हैं एंड 6 फेसेस हैं एंड फेस सरफेस या फेस का 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस और कॉर्नर हैं। तो अब उसी को लेके बना है 6a स्क्वायर। मैंने क्यूब में बताया कि हर जो फेस है क्यूब का वो कैसा है, स्क्वायर की तरह है ना, इसलिए स्क्वायर के लिए क्या होती है साइड इनटू साइड, इसलिए 6a स्क्वायर और 2 और लेटरल के लिए 4a स्क्वायर, 2 माइनस किया। अब आती है बात क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में कितने हैं, फिर वहां पे भी 6 फेसेस हैं, है ना, और वहां पे रेक्टेंगल की तरह है। तो कैसा है, एल है, बी है, एच है ना। ये अगर क्यूबॉइड बनाते हैं हम तो कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है ये देखिए, है ये एल है, ये एच है और ये बी है, ये नहीं है ना, ये एल है, ये एच है और ये बी है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगल की तरह है, रेक्टेंगल की तरह है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, कितनी बार अगर घूम के हम चले तो 2 बार एल बी आता है, दो एरिया, फिर क्या आएगा, बी एच आएगा, फिर क्या आएगा, एल एच आएगा या एच एल आएगा। तो उन्हीं जब सबको साथ में कर दिया, एल बी प्लस एल बी लिखते, बी एच प्लस बी एच लिखते, एल एच प्लस एल एच लिखते, इसीलिए हमने कर दिया 2 इंटू, हमने नहीं किया जो मैथमेटिशियन ने किया है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच किया है ना। तो ये हुआ इसका क्यूबॉइड टीएस से हुआ। अब आती है बात कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल का रोल क्यूबॉइड में आप अभी क्वेश्चन जो करेंगे उसमें डायगोनल का क्या रोल है, डायगोनल को क्या कहते हैं, एरिया होल सुना होगा या एरिया रॉड बोलते हैं, है ना। वहां पे क्या है, अब ये डायगोनल कैसा होता है आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर में डायगोनल होता है ना, डायगोनल कहते हैं ना ये, तो ऐसे ही अगर बनाया जाता है क्यू एंड क्यूबॉइड में भी होता है, ठीक है। तो आती है बात कि एरिया ऑफ पोल और रॉड इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, d इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका है ना। 3D है इसलिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आता है ना। तो ये डायगोनल में अगर पूछ देता है एरिया पोल निकालिए, और अब दूसरी वीडियो में मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे इजीली समझा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करने से वीडियो बनाने का मन करता है। एंड अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।